बड़ा उद्देश्य होगा बिहार का संपूर्ण बदलाव, क्योंकि बिहार अभी ऐसी स्थिति में है जहाँ किसी क्षेत्र में कुछ नहीं है। हर क्षेत्र में बिहार सबसे निचले रैंक पे है। तो बिहार का सिर्फ एक सेक्टर ही बदले, ऐसा होने से बिहार बदल ही नहीं सकता है। इसलिए बिहार के संपूर्ण क्षेत्र में बदलाव चाहिए। इसलिए बिहार का संपूर्ण बदलाव प्लूरल्स का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जैसे कि आप मुंगेर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं लगातार, जी, आपको यहाँ कौन कौन सी ऐसे मूल समस्याएं देखने को मिली? समस्या अभी तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आप सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर्स में चले जाएंगे, वहाँ प्रॉपर पानी नहीं आता है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उन लोग का मकान जाके देखिए, उन लोग को पानी की व्यवस्था नहीं है। वो लोग अपना खोला हुआ कपड़ा डेली उठा के गंगा जी में पानी धोने जाते हैं कपड़ा। तो पहले तो पानी नहीं है। कैसी सरकार है? 15-15 साल की 2 सरकार बनी, 15 साल से ये लोग बिजली, पानी और सड़क पे ही राजनीति करते हैं। कहते हैं बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं तो विधानसभा को ऐसे शीर्ष के 3 काम बताइए जो कि सबसे पहले आप करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं रोज़गार दूंगी। रोज़गार में भी बहुत सारे बाइफर्केशंस है, बहुत सारे हमारे प्लानिंग्स हैं, जिसमें हमने हर डेवलपमेंट जोन में 8 इंडस्ट्रीज़ खोलने की बातें की हैं, जिसमें दो इंडस्ट्रीज़ में एक आपकी ये फूड ग्रेन्स की इंडस्ट्रीज़ होंगी, दूसरे आयुर्वेदिक प्लांट्स वगैरह की होगी, एक पाउल्ट्री फार्म होगा, एक डेयरी उद्योग होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होगी, एक्टिंग और ड्रामा स्कूल्स की भी हम लोग प्लानिंग किए हैं, जिसकी ट्रेनिंग और जॉब्स भी यहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और लास्टली फिर हम लोग IT सेक्टर में जॉब्स की कंपनीज़ खोलने की प्लानिंग है हमारी, जिसमें एक हार्डवेयर और टेलीकॉम होगा और दूसरा सॉफ्टवेयर और BPO ऑफिसेज होंगे। जैसा कि मुंगेर जिले में यहाँ बहुत पुराना ऐतिहासिक पहाड़ है, इसको बरसों से जी भारत सरकार के द्वारा जो है उसको बंद करा दिया गया जी। तो क्या उम्मीद रखेगी यहाँ की जनता? बिल्कुल, यहाँ टूरिज्म का बहुत अच्छा सेंटर है और यहाँ हम लोग ऐसे टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, और बनाने की ज़रूरत नहीं, इसके रेनोवेशन और मेंटेनेंस की ज़रूरत है, और उसको हम लोग यूनेस्को से भी प्रमाणित कराएंगे ताकि ये वर्ल्ड लेवल पे इसका प्रचार हो सके और विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ आएंगे। टूरिस्ट के साथ साथ में भी जो जैसे कि झारखंड में घर बनाने के लिए गिट्टी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जमालपुर में भी बहुत बड़ा उद्योग था गिट्टी को लेकर, पहाड़ को लेकर, वो बिल्कुल बंद कर दिया गया। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस छोटी सी उद्योग की बात करें, यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जो हमने लिस्ट बना के रखी है कि कितने सारे छोटे उद्योग बंद हुए हैं। आप जो रोजगार देने की बात करते हैं और आप उद्योग खोलने की जगह दिनों दिन बंद ही होता चला जा रहा है। और अभी हमारी तात्कालीन सरकार बोलती है कि समंदर के बगल में उद्योग हो सकता है, बाकी तो कोई उद्योग हो ही नहीं सकता है। उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनसे नहीं होगा। अब उनकी पॉलिसीज ऐसी नहीं है तगड़ी कि वो ये काम कर सकती हैं, इसीलिए अब हमें ही काम करना पड़ेगा। जमानत जब्त हो जाएगा, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या बात करते हैं ऐसे? अब हवा में बात करने के लिए तो हम भी कह सकते हैं कि अभी तो उनको एक भी वोट नहीं आएगा। हम तो ये कहते हैं कि अगर उनको दम है तो जमीन पे उतर के दिखाएं और पब्लिक का गुस्सा देख के दिखाएं। पब्लिक बोलती है कि हम उनको आने नहीं देंगे। पूरा परिचय दीजिए जी, क्या अपील करना चाहेंगे? बस कोरोना के बीच में वोटिंग होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आम जनता से मेरा यही अपील है कि मैं भी खुद एक आम जनता हूँ, जिस रोज़मर्रा और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप लोग इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जाति और धर्म से ऊपर उठिए। इन सारी बकवास की चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। विकास होगा तो वो सब के लिए होगा। हॉस्पिटल्स बनेंगे तो उसमें सबका इलाज होगा, सड़क बनेगी तो वहाँ सब चलेंगे, और अगर इंडस्ट्रीज आएंगी और इतने सारे डेवलपमेंटल सेक्टर्स हम लोग इतने स्टार्टअप देंगे तो वो सबों के लिए होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा। इसीलिए अब समय बदलाव का है, बदलिए। 15-15 साल की सरकार, 30 साल में तो जनरेशन बदल जाता है। अब कितना समय चाहिए इन लोग को? कोरोना में कीप सेफ। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? युवाओं के लिए तो मेरा बस यही संदेश है कि आप बहुत सजग हैं। आपसे हमको किसी तरह की अनुरोध और या अपील करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतने दिन का गुस्सा और इतने दिन के जज्बात, इमोशन, भावनाएं जो अपने अंदर आपने दबा के रखी हैं, ये सोच के कि विकल्प नहीं था, लेकिन अब आपके सामने प्लूरल बहुत बड़ा विकल्प बन के आ रहा है। इसलिए खुल के सामने आइए, भावनाओं को दबाने की ज़रूरत नहीं है। और महिलाओं के लिए विशेष अनुरोध है। बिहार में महिलाओं को दबा के कुचल के रखा जाता है, और एक तो पति की प्रताड़ना सहो, बच्चों की बात सुनो, और वो सेविकाएं, आंगनबाड़ी, जीविकाएं वाली जो बाहर जाती हैं काम करने के लिए, उनको 700-750 रुपया दिया जाता है। जाके उनसे मिलिए। एक सेविका हमसे बोलती है कि ओवर टाइम कराया जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है। धरना देते हैं तो 300 रुपया बढ़ता है हमारा। मैं उन महिलाओं से विशेष अनुरोध करूंगी कि प्लीज़, अब समय बदलाव का है। आपकी उम्मीदवार खुद एक महिला है, और हम ऐसी महिला हैं कि हम सारी महिला की आवाज़ बन के खड़ी हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं उनको कि प्लीज़ घर से बाहर निकलिए और वोट दीजिए इस बार। पूरा परिचय बताइए मैम।
जी, मेरा नाम शालिनी कुमारी है। मैंने हेवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन पे रिसर्च किया है। मेरा रिसर्च टॉपिक रहा है बायोडिग्रेडेशन ऑफ आर्सेनिक थ्रू लैक्टोबैसिलस स्पोरोजीन्स। उस पे लगभग मैंने सारी थेसिस कंप्लीट कर ली है। 150 पेज मैंने लिख लिए हैं। थोड़ी बहुत और एक्नॉलेजमेंट वगैरह करने की जो ज़रूरत है वो मैं कर लूँगी आने वाले 1 महीने में। रजिस्ट्रेशन टाइमिंग 18 to 20 है, 2018 to 20, इसलिए सबमिशन 21 में जाएगा, जिसमें इवैल्यूएशन वेरिफिकेशंस वगैरह की ज़रूरत होंगी, देन अवॉर्डेड हो जाऊँगी मैं। जी। तो एक बात बताइए कि चुनाव का सही में मापदंड क्या होना चाहिए बिहार में? मापदंड क्योंकि ऐसे तो कोई भी नेता आते हैं, बोलते हैं कि मैं नेता हूँ, मुझे चुनाव लड़ना है। जी। क्या कुछ ग्राफ होना चाहिए चुनाव नेता के लिए भी? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी तो ये होनी चाहिए कि बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए और वाकई समाज सेवी होना चाहिए। सिर्फ बड़े बने बैनर्स पे स्लोगन्स लिख के और लोगों से जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगवा के सच्चाई को दबा देने से नेता नहीं बन जाते हैं। इसीलिए ईमानदारी और वाकई समाज सेवा की भावना जरूर होनी चाहिए। मैं यहाँ के नेताओं के जो क्वालिफिकेशन होते हैं उन पे भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने यहाँ की मूलभूत समस्याओं को लेकर के बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। अब देखना ये होगा जब ये चुनाव जीत करके जाती हैं तो वाकई वो अपने वादों को पूरा कर पाती हैं या फिर अन्य नेताओं की तरह उनका भी कोई दावा फेल हो जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले पड़ाव पे। धन्यवाद।